हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 सरल रेखा में गति। आज हम पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न। तो चलिए प्रश्न 1। प्रश्न को अच्छे से समझना है पढ़ करके। विराम से चलकर कोई पिंड 3 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, त्वरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न पढ़ने के बाद हमको पता चलना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है और कौन सा सूत्र लगेगा। यदि समझ नहीं आता है प्रश्न तो सवाल नहीं बनेगा। तो चलिए सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं। विराम से चलकर मतलब विराम से चलेगा, गाड़ी स्थिर अवस्था में है, मतलब प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। कोई पिंड 3 सेकंड में, समय दिया 3 सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड, इसको पढ़ेंगे 6 मीटर सेकंड इनवर्स, 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। ये अंतिम वेग है। त्वरण ज्ञात कीजिए, ए ज्ञात करना है। तो यहां हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है हमको, प्रारंभिक वेग दिया है। हम प्रारंभिक वेग यहां लिखेंगे, प्रारंभिक वेग v0 से दर्शाते हैं 0। क्यों 0? क्योंकि यहां विराम अवस्था में है। यहां लिख देंगे विराम अवस्था में है गाड़ी। प्रारंभिक वेग हो गया। अब दिया है हमको समय दिया है, समय लिख देंगे। समय को t से दर्शाते हैं 3 सेकंड, 3 सेकंड। और क्या दिया है? अंतिम वेग दिया है, अंतिम वेग 6 मीटर। यहां लिख देंगे अंतिम वेग। अंतिम वेग को v से दर्शाते हैं। अंतिम वेग दिया है 6 मीटर सेकंड इनवर्स। हमको 3 चीज मिल गया, प्रारंभिक वेग, समय, अंतिम वेग। हमको त्वरण ज्ञात करना है। तो ये जो है हमारे पास गति के 3 समीकरण हैं। तीनों समीकरण में एक समीकरण से ये सवाल बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से समीकरण से सवाल बनेगा। ये देखिए गति का पहला समीकरण है v=v0 + at। तो ये गति के पर अंतिम वेग दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, समय भी दिया है, त्वरण निकल जाएगा। तो हमको गति का पहला समीकरण उपयोग करना है। दूसरा समीकरण क्या था गति का? s=v0t + ½ at का स्क्वायर। तो इसमें तो जब पहला समीकरण से बन गया तो हमको दूसरा का उपयोग ही नहीं करना है। तीसरा क्या है? v² = v0² + 2as। तो ये तीनों से ही हमको सवाल बनाना है। तो यहां तो पहले ही समीकरण से सवाल बन रहा है, तो हम पहले ही सवाल को पहले समीकरण से बनाएंगे। यहां लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण क्या है? v = v0 + at। अब हम मान रख देंगे, यहां लिखेंगे मान रखने पर। मान रख देंगे v का मान 6 दिया है, तो यहां रख देंगे 6। v0 का मान 0, a का मान ज्ञात करना है, t का मान 3 दिया है। मान रख दिए। अब आगे हल करना है। 6 को 6 ही लिखूंगा, इसको लिखूंगा 3a, क्योंकि 0 हटा दिए। 0 में किसी भी संख्या जोड़ेंगे तो उतना ही आता है। 3a = 6। तो इसको हम लिख सकते हैं पूरे दाएं को बाएं और बाएं को दाएं पक्षांतर करेंगे, कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। 3a = 6, तो a बराबर क्या होगा? 6/3। अब इसको काटेंगे, 3 × 3, 3 दूनी 6। a बराबर कितना आएगा? 2। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक भी लगाना पड़ेगा त्वरण का।
ये क्या चीज है? ए त्वरण है। हमको प्रश्न में क्या पूछा था? त्वरण ज्ञात कीजिए। तो जो त्वरण आ गया ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह है हमारा आंसर। देखिए यदि हम प्रश्न पढ़ते हैं, विराम से चलकर कोई पिंड 3 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तुरंत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ देखना है, विराम से चलकर बोल रहा है तो विराम मतलब गाड़ी की प्रारंभिक वेग 0 लेना है, 3 सेकंड मतलब समय, और 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेना है मतलब अंतिम वेग, और तुरंत ज्ञात करना है। बहुत इजी सवाल है। यदि इसको नहीं पढ़े रहते तो नहीं बना सकते, एक बार पढ़ लेंगे तो बना सकते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है हल, फिर लिखना है दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे, फिर ये किस समीकरण से बनेगा उसको लिखना है। ऐसा लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए अब हम दूसरा सवाल पढ़ेंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न बनाते हैं। एक कार समान वेग 36 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है। ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर रुक जाती है। त्वरण की गणना कीजिए तथा बताइए कार रुकने में कितना समय लेती है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है। ये प्रश्न हर साल पेपर में आता है, एक आध साल इसका मान को बदल देते हैं, 36 की जगह 30 रख देते हैं, लेकिन ये सवाल हर साल आता है। तो ध्यान देंगे, एक कार समान वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ये प्रारंभिक वेग है। ये गाड़ी विरामावस्था से नहीं चल रही है, ये गाड़ी शुरू से चल रही है, लेकिन इसमें किलोमीटर हावर दिया है। ये जो किलोमीटर हावर को हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर सेकंड में। चलिए बदलते हैं। तो 1 किलोमीटर का जो होता है 1 किलोमीटर का जो होता है 36 गुणित 1 किलोमीटर के बदले हम लिखेंगे 1000 मीटर। 36 को 1000 से गुना कर देंगे। घंटा को हमको मिनट में बदलेंगे तो 60 लिखेंगे। यदि हम इसको सेकंड में लिखना चाहेंगे तो 1 और 60 यहाँ गुना करना पड़ेगा, तभी हो जाएगा मीटर सेकंड। अब इसको काटना है ऊपर नीचे को, 1 0 1 0 काट दिए, 1 0 1 0 काट दिए, 6 कम 6 6 6 36 काट दिए, 6 कम 6 6 कम 6, ये बचेगा यहाँ पर ये 10 मीटर प्रति सेकंड। यदि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हम बनाना चाहें मीटर पर सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड बनता है। अब इसका जो है ये V0 हो गया। अब यहां दिया है गाड़ी 10 मीटर चलकर रुक जाती है, तो S बराबर दिया है 10 मीटर दूरी है, और अंतिम वेग जो है गाड़ी रुक जाती है ब्रेक लगाने पर, तो अंतिम वेग 0 होगा। यहां लिख देंगे अंतिम वेग 0 हो गया। तो हमको निकालना है त्वरण की गणना कीजिए। हमारे पास गति के समीकरण है, कौन से गति के समीकरण से बनेगा देखते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया है, क्या क्या बनेगा। हमारे पास गति के 3 समीकरण है। v बराबर v0 प्लस at पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है s बराबर v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर, दूसरा समीकरण है। और ये v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2as तीसरा है। तो हमको जो दिया है v0 का मान दिया है, v का मान दिया है, s का मान दिया है। a का निकालना है तो ये तीसरे से बन जाएगा, पहले से नहीं बनेगा, क्योंकि a का मान निकालना है, t का मान नहीं दिया है। v0 और s का मान दिया तो ये तीसरे से बनेगा। चलिए पहले तीसरे से हम तुरंत निकाल लेते हैं, फिर हम समय निकाल लेंगे बाद में। तो गति का तीसरा समीकरण लगेगा, यहां लगेगा गति का तीसरा समीकरण।
गति का तीसरा समीकरण क्या लगेगा? गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2as। यहां हम मान रख देंगे, v का मान 0 रख देंगे, अंतिम में 0 दिया है, बराबर v0 का मान 10 हम लोग निकाले थे तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ, प्लस 2 की जगह 2 रख देंगे। a का वैल्यू तो निकालना है, s दिया है 10 मीटर, मान रख दिए। अब इसी को हल करना है आगे। चलिए हल करते हैं आगे इसको। तो 0 का वर्ग 0 होगा, 10 का वर्ग 100 होगा, 10 गुणित 2 20 ही होगा। अब यहाँ हमको पक्षांतर करना जरूरी हो गया है, तो 100 को इधर पक्षांतर कर देता हूँ, 100 ऋण हो जाएगा, ये बचेगा 20a। अब या करके लिखूंगा 20a को इधर लाऊंगा क्योंकि a का मान निकालना है, उसको बाएं साइड में रखना है 20a। यदि मैं दोनों पक्ष का पक्षांतर करता हूं तो गणित के नियम के अनुसार चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन हम आधे संख्या को पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदलता है। आधे संख्या का पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, और पूरे का पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। चलिए एक मान निकालना है, ऋण 100/20, काटेंगे इसको तो a बराबर आएगा ऋण 5। त्वरण है तो लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये त्वरण का मान आ गया, कितना त्वरण होगा? तो त्वरण का मान होगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसको माइनस जब आता है ना तो उसका वेग कम हो जाता है, तभी हम इसको त्वरण नहीं कहते, मंदन कहते हैं। मतलब गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी धीरे धीरे उसका वेग कम हो जाएगा तो उसको कहते हैं मंदन। ये भी ऐसे ही दर्शाया जाता है। तो गाड़ी धीरे धीरे रुक रही है, अब गाड़ी को रुकने में कितना समय लगा ये निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, गाड़ी को रुकने में कितना समय लगेगा। तो गाड़ी को रुकने में समय लगेगा, चलिए उसको निकाल लेते हैं। ए का मान तो निकल चुका है, टी का मान निकालेंगे। तो हम लोग यहां हम लिखेंगे समीकरण पहला समीकरण v = v0 + at से। तो यहाँ पर अंतिम में तो 0 दिया है, प्रारंभिक वेग हम लोग 10 निकाले थे, त्वरण का मान भी आ चुका है -5, और गाड़ी को रुकने में कितना समय लगा टी निकाल सकते हैं। देखिए मैंने मान रख दिया, ये 0 हो गया, ये 10, और ये गुना करूंगा तो ऋण 5t आएगा। अब आधे को 5t को मैं पक्षांतर करूंगा तो 5t बराबर 10 होगा। अब इसको हल करेंगे, टी का मान निकालेंगे, टी का मान आएगा 10/5। इसको काटेंगे, 5 × 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर टी का मान आ जाएगा 2 सेकंड। गाड़ी को रुकने में 2 सेकंड का समय लगेगा। सवाल बन गया इजी। तो हमारा यहाँ लिख देंगे, हमारा जो त्वरण आया, त्वरण ए का मान आया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो हमारा गाड़ी को रुकने में कितना समय लगा? समय लगा 2 सेकंड। तो सवाल बन गया बहुत इजी तरीके से। हमको सवाल जो है समझ आना चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 10 सेकंड में उसका वेग 108 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है। पहला,
कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण ज्ञात करना मतलब ए। दूसरा, पहले 10 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए, यहाँ तो 2-3 चीज दिया है, कार का त्वरण निकालना है। हल करते हैं। हल यहाँ लिखेंगे, हल दिया है, पहले लिखेंगे, दिया गया है। कार विराम से चलना प्रारंभ करती है तो V0 का लिख देंगे 0, यहाँ लिख देंगे विराम, क्योंकि गाड़ी विराम से चलना प्रारंभ करती है। उसका जो है समय दिया 10 सेकंड, तो समय लिख देंगे यहाँ पर 10 सेकंड। अब वह 108 किलोमीटर प्रति आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। अंतिम वेग है ये। इसको मीटर सेकंड में बदलेंगे। तो चलिए, 108 गुणित 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर, और इसको 60 गुणित 60 से भाग देंगे तो ये बदल जाएगा, सेकंड में बदल जाएगा। चलिए, इसको काटते हैं ऊपर नीचे। ऊपर नीचे काटेंगे। ये 1 शून्य 1 शून्य से कटेगा, ये शून्य से कटेगा। 6 कम 6, ये काटेंगे। 6 कम 6, 6 48, 6 कम 6, 6 18, 3 गुनी 10, तो V का मान आएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग भी आ गया, प्रारंभिक वेग भी आ गया, समय आ गया। त्वरण की गणना कीजिए। तो हम लोग पहला लिखेंगे, यहाँ पर त्वरण निकालेंगे। त्वरण निकालने के लिए हम लोग गति का पहला समीकरण लेंगे, V = V0 + AT से। यहाँ हम मान रख देंगे, V का मान 30, V0 का मान 0, A का मान निकालना है। T का मान समय दिया 10 सेकंड, तो 10 लिख देंगे। अब इसको एक लाइन और आगे हल करना पड़ेगा। 30 को 30 लिखेंगे, ये 0 को हटा देंगे, 10A लिख देंगे, या इसको दोनों पक्षों का पक्षांतर करेंगे तो 10A बराबर हो जाएगा 30। A का मान निकालना चाहते हैं तो A बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं गणित के नियम से, ये 10 इधर जाके भाग हो जाएगा। काटेंगे, 10 से कम 10, 10 × 30, त्वरण A बराबर आ गया 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण आ गया। हमको पहले पूछा है कि त्वरण ज्ञात कीजिए, त्वरण निकल गया। अब पूछा है कि पहले 10 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी का सूत्र जो है गति के दूसरे समीकरण से ही बनता है। हमको याद रहना चाहिए, यदि हमको कहीं दूरी निकालना दिया है तो गति के दूसरे समीकरण से ही बनेगा। चलिए, गति का दूसरा समीकरण लिखते हैं, और जो दिया है मान उसको लिखते हैं। दूसरा नंबर सवाल इसमें है गति का दूसरा समीकरण, S बराबर V0t + ½ AT²। जो दूरी दिया है उसको निकालना है, तो इसको निकालना है तो वैसे कैसे रख देंगे। प्रारंभिक वेग 0 दिया है, समय 10 सेकंड दिया है, + ½ A। त्वरण का मान हमने अभी निकाला है, 3 आया है, और समय जो है 10 सेकंड लिखा था प्रश्न में, तो रख दिए। समय दिया था कि 10 सेकंड में वो कितनी दूरी चलेगी। चलिए, इसको आगे हल करते हैं। S ये 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा ½ × 3 × 100, 10 को 2 बार गुना करेंगे 100 आएगा। यहाँ काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50 आएगा ये। यदि इसको काटते हैं तो कितना आएगा, 50 आएगा।
तो एस बराबर 50 गुणित 3, तो एस बराबर आ जाएगा 150 मीटर। तो यहाँ पर पहला सवाल जो था उसका उत्तर आया त्वरण ए बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसमें दूसरा भी सवाल था कि दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमारा दूरी आया एस बराबर 150 मीटर। तो सवाल बन गया तो देखिए दूरी दिया है तो दूरी का ही समीकरण हमसे निकालना है। प्रश्न ये था, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 10 सेकंड में उसका वेग 108 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है। 2 सवाल दिया था इसके नीचे, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। फिर लिखा था पहले 10 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को पढ़ने के बाद हमको प्रश्न समझ आना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज दिया है और क्या निकालना है, तो सवाल आसानी से बन जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए अब चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। एक पिंड विराम से चलना प्रारंभ करता है, वह एक समान त्वरण से चलकर 8वें सेकंड में, ये जो सवाल बनेगा वो nवें सेकंड में चली गई दूरी के सूत्र से बनेगा। 8वें सेकंड में 45 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो nवें सेकंड में चली गई दूरी के सूत्र से बनेगा, क्योंकि 8वां बोला है और यहाँ बोला गया है विराम, मतलब इसका प्रारंभिक को एक शून्य लेना पड़ेगा। 45 मीटर दूरी तय करता है, एस का मान दिया 45, त्वरण की गणना करना है। चलिए लिखते हैं यहाँ हल। यहां लिखेंगे दिया है प्रारंभिक वेग 0, क्योंकि विराम से चलना प्रारंभ करता है। यहां लिख देंगे विराम। दूरी दिया है 45 मीटर और n दिया है, n मतलब समय nवें सेकंड मतलब 8वें सेकंड। तो हमको दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी निकल जाएगा। दूरी का जो nवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र लगेगा। nवें सेकंड में चली दूरी, nवें सेकंड में चली दूरी एस एन बराबर V0 प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2n माइनस 1, ये दूरी का सूत्र है। इसमें हम मान रख देंगे। चलिए मान रखते हैं। हमको दूरी जो दिया है 45 दिया है, 45 रख दिए। ये विराम से चलना प्रारंभ करते 0, त्वरण ज्ञात करना है हाफ। ए को वैसे को वैसे रख देंगे। 2 8वें सेकंड में बोला है तो n की जगह 8 रखना है। n की जगह ये देखिए n की जगह क्या रखना है 8 रखना है, ऋण 1। अब इसको हल करना बस है। ये 45 का तो 45 ही आएगा, 0 को हटा देंगे, लिखने की जरूरत बार बार नहीं है। तो 1/2 इंटू ए इंटू, इसको हल कर देते हैं। 8 दूनी 16 ऋण 1 15। चलिए देखते हैं आगे। अब 2 को इधर मैं ले आता हूँ, भाग है, इधर गुना हो जाएगा, या का निशान लगा देते हैं। 45 गुणे 2 बराबर 15 गुणे तो 15 ए लिख देते हैं। अब इसको दोनों पक्षों को मैं पक्षांतर करूंगा तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं। 15a बराबर 45 गुणे 2, तो a बराबर हो जाएगा 45 गुणे 2/15। काटेंगे अब, चलिए काट देते हैं। 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो a बराबर आ गया 3 गुणे 2।
तो ये त्वरण आ गया हमारा। त्वरण की गणना करना था 6 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। सूत्र मालूम होने पर हमारा सवाल इसी तरीके से बन जाता है। तो याद रखिए, ये जो अध्याय है सरल रेखा में गति अध्याय 3, इससे एक आंकिक प्रश्न पेपर में आता है और पेपर में आता है गति के तीनों समीकरण से ही हल होगा। और हम कल आगे पढ़ेंगे। और चैनल में आप आगे 11th 12th फिजिक्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई घाटा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। बस आप जैसे मैं बनाता हूं सवाल वैसे लिखना सीखे। सुंदर, साफ और क्लियर होना चाहिए कोई भी चीज। धन्यवाद। कल आगे और पढ़ेंगे।